Welcome, dear students. Students, today we will discuss sexual reproduction in flowering plants. Students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं sexual reproduction in flowering plants. Flowering plants. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. देखिए स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या है? ऑल फ्लावरिंग plants show sexual reproduction. Sexual reproduction. देखिए, तमाम जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो बेयर करते हैं फ्लावर, वो दिखाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In this chapter, we will discuss some little bit morphology on flowers and anatomy, how microsporogenesis occur. कैसे माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस होते हैं और माइक्रोस्पोर्स यानी कि फर्दर जिनको कहते हैं हम पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं. इस चैप्टर में हम, इस टॉपिक में हम, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं. एज यू नो दैट, आपको मालूम होगा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा फ्लावर के बारे में. देखिए, फ्लावर क्या होता है एक्चुअली? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. इन प्लांट्स में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इन प्लांट्स. किनके अंदर? प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. हाँ, हम कह सकते हैं कंडेंस्ड शूट भी कह सकते हैं इसको, और कंडेंस्ड शूट भी कह सकते हैं इसको. फ्लावर का काम क्या होता है? इसी के अंदर सब कुछ हो जाता है. पोलन ग्रेन्स भी बन जाते हैं, ओव्यूलर सीड्स वगैरह सब कुछ इसी में होता है फ्लावर में. देखिए, आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर. पार्ट्स इन 11th क्लास यू मस्ट हर्ड अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. देखिए, पहला जो पार्ट होता है वो उसको हम कहते हैं कैलेक्स. एक्चुअली कैलेक्स क्या होता है? ये वर्ल होता है. वर्ल मतलब लीव्स होते हैं. फ्लावर की आउटर कवरिंग होती है. आउटर कवरिंग होती है फ्लावर या वर्ल. पहला जो वर्ल होता है फ्लावर का, उसको हम कहते हैं कैलेक्स. मींस कि वर्ल होती है. अगर हम एक इंडिविजुअल कैलेक्स को लेंगे, एक इंडिविजुअल फ्रैगमेंट को लेंगे, एक इंडिविजुअल फ्रैगमेंट को लेंगे, एक इंडिविजुअल लीफ को लेंगे, फ्रैगमेंट, इसमें से एक इंडिविजुअल निकालेंगे तो तब जाके बनता है वो सेपल. क्या बनता है? सेपल बन जाता है. तब जाके बनता है वो सेपल. देखिए, सेपल का काम क्या होता है? यूजुअली सेपल्स आर ग्रीन इन कलर. यूजुअली एज यूजुअल sepals are green in color. देखिए, सेपल्स का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है. लेकिन ट्विस्ट कहां पर आता है? सेपल जो होता है, सेपल्स का काम क्या होता है? सेपल्स काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग बर्थ स्टेज. प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग बर्थ स्टेज में फ्लावर को बचाता है.
गिरने नहीं देता है, बचाता है। कौन? सेटल। कौन? सेटल। देखिए सेकंड वन जो वर्ल्ड होता है, सेकंड वर्ल्ड जो होता है, इसके बाद जो अंदर वर्ल्ड आती है, मीन्स की लेयर जो आते हैं इसके बाद, वो क्या होता है? वो होता है कैलेक्स, तो हमने पढ़ा। सेकंड वर्ल्ड जो होता है वो कोरोला होता है। क्या होता है? कोरोला। कोरोला। देखिए दिस इज द सेकंड वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड इनसाइड द कैलेक्स। कैलेक्स के अंदर जब आता है तो कोरोला बन जाता है। कैलेक्स के अंदर जब आता है तो कोरोला बन जाता है। देखिए अगर हम इस कोरोला का इंडिविजुअल पार्ट निकालेंगे, इंडिविजुअल फ्रैगमेंट निकालेंगे, इंडिविजुअल फ्रैगमेंट निकालेंगे तो वो पेटल बन जाता है। क्या बनता है? पेटल बन जाता है। पेटल बन जाता है। आपको मालूम होगा ये पेटल जो है ये यूजुअली आमतौर पर एक कलर्ड होते हैं। इनका कलर जो होता है वो कलर होता है, मल्टी कलर होते हैं। किसी का ब्लू होता है, किसी का येलो होता है। ये कलर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। इनका काम क्या है? फ्रेग्रेंस देना। फ्रेग्रेंस इन्हीं का ध्यान है, फ्रेग्रेंस देते हैं। फ्रेग्रेंस। बट लेकिन फ्रेग्रेंस से क्या होता है? इन ऑर्डर टू इनवाइट पोलिनेटर्स, इन ऑर्डर to invite or attract pollinators मीन्स कि पोलिनेटर्स, बीज को अट्रैक्शन मिल जाता है, फ्रेग्रेंस मिल जाता है, ताकि वो पोलिनेशन कर पाए, वो इजीली पोलिनेशन कर पाए। ये पेटल्स का काम होता है। देखिए पोलिनेटर्स आ जाते हैं आफ्टर दैट, जब वो फ्रेग्रेंस आपको मालूम होगा जो एक लेवेंडर फ्लावर है, उसका कितना खुशबू आती है, उसको कितनी खुशबू आती है। देखिए आफ्टर दैट ये दो जो थे, एक कोरुला प्लस, अगर हम कैलेक्स की बात करते हैं, ये आर नॉन एसेंशियल, इनकी जरूरत ज्यादा नहीं है। नॉन एसेंशियल, इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ जाती है। ये नॉन एसेंशियल होता है। लेकिन इसके बाद जब आता है वो एसेंशियल्स होते हैं, वो एसेंशियल वर्ड्स होते हैं। वो आपको मालूम होगा। उनमें से कौन कौन है? फर्स्ट आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। उनमें से पहला है एंड्रोशियम, जो रिप्रेजेंट करता है एंड्रोशियम। उनमें से पहला जो है एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम थर्ड लेयर होता है, थर्ड वर्ल्ड होता है, जो रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, जो रिप्रेजेंट करता है थर्ड वर्ल्ड, जो रिप्रेजेंट करता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए एंड्रोशियम, जिसको हम कहते हैं स्टेमिन, अब इसका नाम पड़ता है स्टेमिन। इसी तरीके से एक निकालेंगे तो स्टेमिन बन जाता है, स्टेमिन। अब इसका काम है, इस लेक्चर में ज्यादातर हमें इसके बारे में पढ़ना है, स्टेमिन। देखिए स्टेमिन में क्या आता है? स्टेमिन में ज्यादातर दो चीजें आते हैं, एक एंथर आता है एंड सेकंड वन इज फिलामेंट। एक एंथर आ जाता है और सेकंड वन इज फिलामेंट। आई विल शो यू। ये मेरे पास रोज का फ्लावर है, इसका सीजन खत्म हो चुका है। देखिए ये जो है ना, ये पेटल्स हैं। ये क्या है? ये पेटल्स हैं, ये पेटल है।
अगर हम इस ग्रीन को देखेंगे, ग्रीन, दिस वन इज सेपल, दिस वन इज सेपल। अगर हम इसको देखेंगे, इसको जिस पर ग्रिप हमने की है, इसको कहते हैं, इस वाले को पेडिसल कहते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं, पेडिसल। जो ग्रिप बन जाता है इसको हम कहते हैं पेडिसल। जिसके ऊपर सेपल और पेटल लग जाता है उसको कहते हैं थैलेमस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थैलेमस, थैलेमस और रेसेप्टिकल, 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 रिसेप्टिकल थैलेमस की जिसके ऊपर पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम इसी के ऊपर लग जाते हैं थैलेमस, जिसका दूसरा नाम है रिसेप्टिकल। और थैलेमस के नीचे अगर हो जाएंगे उसी को कहते हैं पेडिसल। देखिए ये है, दिस वन इज थैलेमस, ये थैलेमस है, ये अंदर का अंदर पार्ट जो है, आपको नहीं दिखाई देगा इस कैमरे में, चलिए छोड़िए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइनोशियम के बारे में। फोर्थ वर्ल्ड जो होती है, फोर्थ वर्ल्ड जो है ना, वो है गाइनोशियम। ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, गाइनोशियम। गाइनोशियम ये फोर्थ वर्ल्ड है, फोर्थ वर्ल्ड जो कि एक इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है, इसेंशियल है। इस गाइनोशियम जो को आपको मालूम है, कॉर्पल या पिस्टल भी कहते हैं, एक गोल को जब निकालेंगे तो इसके अंदर क्या रहता है, देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक दिस, देखिए तीन पार्ट्स आते हैं गाइनोशियम में। नंबर 1, इसको हम स्टिग्मा, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। व्हाट इज स्टिग्मा? स्टिग्मा के ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर लैंड होते हैं पोलन ग्रेन्स, जिसके ऊपर लैंड होते हैं पोलन ग्रेन्स, और इसको हम कहते हैं स्टाइल। ट्यूब है, कनेक्शन है स्टिग्मा और ओवरी के दरमियान, स्टाइल। अब जो स्वलन पार्ट होता है, स्वलन पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं ओवरी, उसको हम कहते हैं ओवरी। इसको हम स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूलस होती है, आपको मालूम है। ओवरी आफ्टर दैट फाइनल रिजल्ट ऑफ द ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं और ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट होते हैं। चलिए हमें पढ़ना है एंथर के बारे में, हमें पढ़ना है एंथर के बारे में। एक बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, जब सेपल और पेटल के दरमियान डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे हम, सेपल कौन सा है, पेटल कौन, उसको हम कहते हैं टेपल, उसको हम कहते हैं टेपल। छोड़िए वो अलग बात है। देखिए ये एंथर है, दिस वन इज एंथर, दिस वन इज स्टेमन, दिस वन इज एंथर, ये एंथर है, एंथर। और दिस वन इज फिलामेंट, दिस वन इज एंथर एंड दिस वन इज फिलामेंट। देखिए नीट में पूछा गया था एक क्वेश्चन, द प्रॉक्सिमल, इसको हम कहते हैं डिस्टल एंड, डिस्टल एंड कहते हैं, डिस्टल एंड, और इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं इसको। नीट में पूछा गया था क्वेश्चन, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, दे प्रॉक्सिमल, आपके एनसीईआरटी में भी है ये, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, the proximal end of the filament is attached with
थैलेमस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थैलेमस और पेटल्स, थैलेमस और पेटल्स, या तो प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस नीचे थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है या तो पेटल के साथ जुड़ा हुआ होता है। देखिए स्टूडेंट्स, या तो पेटल के साथ जुड़ा हुआ होता है या तो थैलेमस के साथ जुड़ा हुआ होता है। देखिए अब हम एंथर की बात करते हैं। एंथर, एंथर जो होता है, एंथर जो होता है इन एंजियोस्पर्म्स, टिपिकल एंजियोस्पर्म में एक एंथर जो होता है, एंथर बाइलोब्ड होता है। क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड एंड डाइथिक्स होता है। क्या होता है? एंड डाइथिक्स। एक तो बाइलोब्ड होता है, दूसरा वन होता है डाइथिक्स। आइए हम जानेंगे बाइलोब्ड क्या होता है और डाइथिक्स क्या होता है। देखिए ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन लगाएंगे, अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन लगाएंगे एक एंथर को, ये कैसे दिखाई देता है? इट लुक्स लाइक दिस, इट लुक्स लाइक दिस। देखिए इट लुक्स लाइक दिस, इट लुक्स लाइक दिस, बटरफ्लाई शेप, इट लुक्स लाइक दिस। देखिए ऐसा दिखाई देता है क्रॉस सेक्शन जब इसको हम देखेंगे, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन जब इसको हम देखेंगे ये ऐसा दिखाई देता है। मींस कि बाई लोब्स, दो लोब्स होते हैं, एक लोब एंड सेकंड लोब, एक लोब सेकंड लोब, एक लोब सेकंड लोब। अब बात आती है डाइथिक्स। थिक्स मींस केवटी होते हैं इनसाइड लोब, ये केवटी होती है या कवरिंग कह सकते हो उसको। तो डाइथिक्स मींस कि एक लोब के अंदर एक थिक्स, दूसरे लोब के अंदर दूसरा थिक्स, तो डाइथिक्स एंड बाइलोबड बन जाता है। डाइथिक्स एंड बाइलोबड। Every lobe is divided into two microsporangia. Microsporangia, देखिए इसके अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहां पे सेंटर में माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। मीन्स कि एक लोब, मीन्स कि टिपिकल एंथर जो होता है एक एंजियोस्पर्म में, वो होता है बाइलोबड एंड डाइथिक्स होता है। क्या होता है? बाइलोबड होता है, डाइथिक्स। देखिए जो एंथर के दो लोब उसको कनेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं उसको? कनेक्टिव। ये स्टेराइल होता है, कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव, कनेक्टिव होता है, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। अब हम इस पार्ट को देखेंगे, इस पार्ट को, माइक्रोस्पोरेंजियम को देखेंगे, इस पार्ट को देखेंगे। देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम जब आगे चला जाता है तो यह बनाता है पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजियम, microsporangium, further after maturity it becomes the pollen sacs। मीन्स एक लोब के अंदर दो पोलन सैक्स होते हैं, दूसरे लोब के अंदर दो पोलन सैक्स होते हैं, इन ऑर्डर कि 4 पोलन सैक्स होते हैं एक एंथर के अंदर। लेकिन दो दो पोलन सैक्स भी हो सकते हैं, वो मालवेसिया का जो एक एग्जांपल है, हम वहां नहीं जाएंगे, हम यही पढ़ेंगे पोलन सैक। अब हम एक पोलन सैक उठाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि पोलन सैक होता है, पोलन सैक होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए ये इसकी सेल्स है। अब दूसरी क्लियर बनेंगी, मैं रफली बनाता हूं, आपको अच्छी तरीके से बनाना है स्टूडेंट्स।
देखिए स्टूडेंट्स, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ये सराउंडेड होता है 4 लेयर्स से। 4 लेयर्स सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। वहां नहीं जाना है हमें ये लेयर्स कैसे बनते हैं। देखिए आउटर मोस्ट लेयरिंग जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। वो क्या होते हैं? एपिडर्मिस होते हैं। ये एक एपिडर्मिस जो होती है ये एक यूनिसेट होते हैं कि एक सिंगल लेयर की होती है। एंड सेकंड लेयर जो होता है एंडोथीशियम होता है। एंडोथीशियम होता है, ये भी यूनिसेट होता है, ये भी सिंगल लेयर होती है। एंडोथीशियम, एपिडर्मिस एंड थर्ड वन इज मिडल लेयर। थर्ड वन इज मिडल लेयर। मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स। देखिए मिडल लेयर्स क्या होता है? मल्टी लेयर होते हैं। ये मल्टी लेयर होते हैं, मल्टी लेयर्ड होते हैं। जो ये मिडल लेयर्स होते हैं ये मल्टी लेयर्ड। इसके अंदर जब आता है वो टैपिटम बनाता है। वो क्या बनाता है? टैपिटम। देखिए ये टैपिटम है, टैपिटम। कितने लेयर्स होते हैं? एक माइक्रोस्पोरेंजियम में सराउंडेड होता है एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, एपिडर्मिस, टैपिटम। एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, टैपिटम, एपिडर्मिस। देखिए एंडोथीशियम, पहले देखिए एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स एंड फोर्थ वन इज टैपिटम। अब ये लेयर्स कहां से बने? आपके अंदर सॉल्व पैदा होता है। देखिए वो फर्दर प्रोसेस है। एक्चुअली ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, इनके अंदर डिफरेंशिएशन होती है। आर्कियोस्पोरियल सेल्स वही बनाते हैं, पैरेटल लेयर्स बनाते हैं, वही बनाते हैं, फर्दर बनाता है। देखिए एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, ये 3 लेयर जो होते हैं ये प्रोटेक्शन करते हैं। एक तो ये प्रोटेक्शन करता है एंड सेकंड वन इज helps in the descent of anther. Descent of anther in order to release the pollen glands. ये descents burst करते हैं, तो प्रोटेक्शन देते हैं एंथर को। एक तो प्रोटेक्शन देते हैं और सेकंड वन इज descents of anther release pollen grains. After that यही मदद करते हैं release pollen grains को लेंगे। अब ये टैपिटम क्या होता है? टैपिटम इसका फंक्शन अलग होता है। एक तो ये होता है यूनिन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट हो सकता है। बाइन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट एंड डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है। टैपिटम के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। dense cytoplasm and binucleate, multinucleate, dense cytoplasm. अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ये नरिशमेंट देता है पोलन ग्लैंड्स को। ये नरिशमेंट देता है, it nourishes the pollen glands, means कि microspores, पोलन ग्लैंड्स को ये नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिएंट्स देते हैं। इसका एक काम और भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इट नरिशेस। देखिए जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इसके अंदर कंपैक्टली सेल्स होते हैं, कंपैक्टली होमोजेनियस सेल्स होते हैं, जिनका नाम है स्पोरेंजियस टिश्यू। कंपैक्टली इन माइक्रोस्पोरेंजियम there exists compactly homogeneous cells. homogeneous cells का कंपैक्ट होता है, जिनका नाम है स्पोरेंजियस टिश्यू। क्या बनाते हैं? स्पोरेंजियस। एक्चुअली स्पोरेंजियस लेयर्स होते हैं, उनका डिवाइड होता है, फर्दर बनाता है स्पोरेंजियस टिश्यू। देखिए स्पोरेंजियस टिश्यू जो होता है
इसके अंदर कुछ ही सेल्स होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, पोटेंशियल होता है, वो बनाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी और पोलन मदर सेल। इसके अंदर कुछ ही सेल्स होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, जो बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। क्या बनाते हैं? पीएमसी, पीएमसी और एमएमसी मीन्स की माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। देखिए ऐसा होता है, स्पॉन्जियस टिश्यू, ये है मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर, एमएमसी, जिसको हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी में एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल आपको मालूम है ये तो डिप्लॉयड है, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, मींस कि 2n है, इसके अंदर 2n है, इसको मियोसिस हो जाती है, इसको मियोसिस हो जाती है। सपोज अगर हम इस सेल को लेंगे, सपोज दिस वन इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। इसको मियोसिस हो जाती है। ये क्या बनाता है? ये कि इस जब इसको मियोसिस हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स बनाते हैं। इन सैंपल माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है 2n, मियोसिस जब माइक्रोस्पोर मदर सेल पोलर मदर सेल होता है तो ये बनाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राइड, माइक्रोस्पोर टेट्राइड मीन्स 4 बन जाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राइड। देखिए 4 सेल्स बन जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर एनवेलप होता है। लेकिन देखिए इस प्रोसेस को कहते हैं मदर सेल माइक्रोस्पोर्स टेट्राइड बनाना फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राइड, द formation of microspores from microspore mother cell और पोलन मदर सेल, इसी को इज कॉल्ड इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, MICROGENESIS, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसी का नाम है, यही प्रोसेस है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनाना, इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखिए अब ये अलग नहीं हो चुके हैं अब तक। इनकी जो एनवेलप होते हैं उसको कैलोस बोलते हैं, यूजुअली इसको कैलोस बोलते हैं, कैलोस। देखिए कैलोस क्या है? इनकी कवरिंग है। अब उनको हम नहीं कह सकते, अब तक हम उनको नहीं कह सकते हैं माइक्रोस्पोर्स, मींस फर्दर माइक्रोस्पोर्स कहते हैं पोलन ग्रेन्स। देखिए कैलो जो होता है, कवरिंग होती है, इसको डाइजेस्ट करता है एंजाइम, करता है, जिसका नाम है कैलेस जो होता है, कैलेस कहां से आता है? ये कैलेस प्रोड्यूस करता है टैपिटम सेल जो होते हैं यही प्रोड्यूस करते हैं कैलेस को, जब वर्म होता है और साइटोकाइनेसिस भी होता है, साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है तो फर्दर बनाती है 4 सेल्स, 1 2 3 4, यही 4 बनाते हैं माइक्रोस्पोर। जब ये 4 बनाते हैं, जब ये मैच्योर होता है, जब माइक्रोस्पोर टेट्राइड मैच्योर होता है, डिहाइड्रेटेड होता है, तो ये माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, जब ये डिहाइड्रेट होते हैं, इन्हीं को कहते हैं फिर माइक्रोस्पोर्स को फिर हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स। देखिए स्टूडेंट, जो माइक्रोस्पोर टेट्राइड है ना,
जो माइक्रोस्पोर टैट्रेट है ना, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में भी हो सकता है। किन किन स्ट्रक्चर्स में भी हो सकता है माइक्रोस्पोर टैट्रेट? माइक्रोस्पोर टैट्रेट, माइक्रोस्पोर टैट्रेट आइसोबाइलेटरल भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, लीनियर, टी शेप भी हो सकता है, टी शेप भी होता है, टी शेप भी होता है, लीन टी शेप, दिस इज टी शेप, टी शेप्ड, दिस इज लीनियर, आइसोबाइलेटरल भी हो सकता है, आइसोबाइलेटरल भी हो सकता है। एक सेल इसके पीछे है, आइसोबाइलेटरल भी हो सकता है, लीनियर होता है, टी शेप में डिकॉसेट होता है। वहां मैंने ये जाना है क्योंकि आपके एनसीईआरटीज में ये नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हमने क्या देखा? इन फर्दर लेक्चर, आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेस के बारे में। अगर आपको चैनल अच्छी लग रही है, आपको कंटेंट रिलेवेंट लग रहा है, आपको फायदा मिल रहा है कंटेंट से, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल you and press the bell icon. You will receive my latest update. Thanks.